नमस्कार, मैं सुजीत कुमार पांडे लाइट ऑफ इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। कहा गया है कि जिस पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। जहां भगवान खुद विराजते हैं वहां की प्रकृति भी हरी भरी हो जाती है, प्रकृति की छटा मनोरम हो जाती है। तो कैसे नहीं मनोरम होगी चित्रकूट की धरती। आपको बता दें, ये वह चित्रकूट जहां 14 वर्ष में से भगवान राम ने 11 वर्ष यहीं पर व्यतीत किए थे। और इस 11 वर्ष में यहाँ की जो प्रकृति छटा थी, जो सूखी हुई लता थी, वो भी हरी हो गई थी। आज भी यहाँ का दृश्य मनोरम है। यह चित्रकूट धाम पर, और आपको हम दिखा रहे हैं ये चित्रकूट धाम का नज़ारा। यहाँ से राम घाट है, राम घाट से हम लोग अब चलेंगे माता अनुसुईया के दरबार में, और वहाँ से हनुमान धारा होते हुए हम सबरी माता का आश्रम और तुलसीदास जी का आश्रम, इस सारे आश्रम को घुमाते हुए हम आपको बताते हुए ले चलेंगे। बहुत ही सुंदर धाम। हम आ गए हैं स्फटिक शिला। हम यहाँ पर खड़े हैं स्फटिक शिला के पास, और आप देख सकते हैं ये स्फटिक शिला का नज़ारा। और बहुत ही सुंदर मनोरम दृश्य, पहाड़ी के बीच में कलकल करती हुई ये और ये स्फटिक शिला, माँ मंदाकिनी नदी यहाँ से किनारे से होती हुई, और यहाँ पर श्रद्धालु लोग दर्शन कर रहे हैं स्फटिक शिला के। दूर दूर से आए हैं सैलानी, और हम लोग यहाँ स्फटिक शिला का दर्शन कर रहे हैं। स्फटिक शिला वह शिला है जहाँ पर भगवान राम ने माता का श्रृंगार कर रहे थे। उसी समय इंद्र का पुत्र जयंत वहाँ पर आकर कौवे का भेष बदल कर वहाँ चोंच मारा था, और इस के बदले भगवान ने उससे एक तिनका उसके पीछे लगाया, और जिससे उसकी एक आंख चौपट हो गई। क्या कहते हैं यहाँ के महात्मा इस शिला के बारे में, क्या इसकी उपधेयता है, क्या इसकी विशेषता है, उसके बारे में बताते हैं। इस शिला पर भगवान के चरण उभरे हुए हैं, और माता का अंगूठा का निशान भी यहाँ उभरा हुआ है। यह प्रत्यक्ष दिखाई देता है, प्रमाणिक दिखाई देता है। और यहाँ पर इस पत्थर को लोग नमन करते हैं गर्मी के दिन में। जितना ठंडा अभी है, जितना ठंडा अभी है इसका ठंडा ये मई जून में रहता है। अच्छा। ये गर्म नहीं होता है। यहाँ भगवान रामचंद्र जी जंगल में फूल रहे, इस्लाम में बैठ करके भगवान बेड़ी बनाया, माता का श्रृंगार किया। तभी इंद्र का लड़का जयंत कौवा का रूप बनाया, माता के पैर में चोट पड़ा। जब खून बहने लगा, भगवान एक बाण मारा, कौवा 3 लोक में गया, लेकिन कोई बचाया नहीं। तब भगवान कौवा की एक आंख खोल देते हैं। आज भी कौवा एक आंख का होता है। अब आपका 1 मिनट टाइम और लूंगा, जो इधर देखिए, ये भगवान का बायां पैर है, दाहिने पैर का घुटना है, दाहिने पैर का अंगूठा है। बेटा, जब घुटना टेक करके भगवान ने बाण मारा है, यहाँ राम बैठे, यहाँ माता जानकी बैठे, ये माता का पैर। 1 मिनट गोदावरी जा रहे हैं, और गुप्त गोदावरी पहाड़ी कंदराओं में एकदम आप देख सकते हैं पहाड़ों की शोभा। हम दिखा रहे हैं आगे का दृश्य, आप देख सकते हैं ये पहाड़ों की बुलंदियों के बीच में बसा, और बहुत ही सुंदर सजे हुए दुकान। माँ गुप्त गोदावरी के पास जाने के लिए हम लोगों ने जब सीढ़ियाँ चढ़ी, और इस सीढ़ियों के बीच से पहाड़ की कंदराओं में माँ गुप्त गोदावरी है। हम लोग आ गए हैं गुप्त गोदावरी में। अब पहाड़ की कंदराओं में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, जहां माँ गुप्त गोदावरी के साक्षात दर्शन होंगे। और देखते हैं आगे की
आप देख सकते हैं यह सुरंग जहाँ पर बहुत ही लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। प्रकृति रूप से यह बना हुआ है यह सुरंग। बाद में सरकार ने थोड़ा बहुत ड्रिल करके इसमें लाइटिंग लगवाया और हवा इत्यादि का इन्होंने फिटनेस किया। जब भगवान जंगल में गए उस समय जी ने, ब्रह्मा के मानस पुत्र विश्वकर्मा जी ने उनके लिए यह व्यवस्था की थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यह पत्थर को काट के, शिलापट को काट के बनाया गया है गुफा। और ये गुफा मंदिर पहाड़ों के बीच में यह बसा ये गुफा मंदिर। और ये बहुत सुंदर तरीके से इस पहाड़ को काट काट के इसी का छत, आप छत देख सकते हैं। और चारों तरफ लाइटिंग की व्यवस्था। ऑक्सीजन की कमी होने के कारण इसमें जगह जगह से यहाँ पर एक कूलर बनाया गया है। इतने ठंडे मौसम कूलर चल रहा है ताकि यहाँ पर वातानुकूलित स्थल को बनाया जा सके। और देखिए ये पहाड़ों की शिलाओं को काट काट के कितने ही सुंदर तरीके से यहाँ बनाया गया है। गुप्त गोदावरी मंदिर के पावन तट पर ये माता जी का स्थल आप देख सकते हैं। सीता कुंड अब आप देख रहे हैं माँ गुप्त गोदावरी का उद्गम स्थल, जहाँ से माता यहाँ प्रकट होती हैं और इस जगह का जल लोग पीते हैं। पंचामृत के रूप में इन्हें दिया जाता है और पंचामृत लेकर लोग अपने आप को धन्य पाते हैं। देखिए किस तरह पंचामृत लेने के लिए लोगों की कतारबद्ध भीड़ लगी होती है। कहा जाता है कि माँ का जो उद्गम स्थल है ये गुप्त गोदावरी का आप देख रहे हैं, यही उद्गम स्थल है माँ का, जहाँ से माँ निकली है एकदम पहाड़ की कंदराओं के बीच में से। नासिक में दिखाई पड़ती है, दक्षिण की गंगा है। और आप देख सकते हैं कि लोग, भक्त लोग यहाँ पैसे चढ़ाए हुए हैं। और कहा जाता है कि साल में एक बार बाढ़ भी आता है यहाँ पर। जब पानी आता है तो बाहर तक, सड़क तक पानी लग जाता है और यहाँ माँ लुप्त भी यहीं पर हो जाती हैं। ज़्यादा दूरी तक इसका पाट नहीं है और इस पहाड़ की कंदराओं के बीच में, और इस पानी में जड़ी बूटी ली हुई पानी है, जहाँ पर यहाँ पर पैर रखते ही, इन करते ही पैरों के थकान मिट जाते हैं, दर्द मिट जाते हैं। लगता है कि कितना ऊर्जा आ गया शरीर में, ये हर व्यक्ति ऊर्जावान हो जाता है। यही माँ गुप्त गोदावरी की प्रकृति छटा है। भगवान राम के चरण को स्पर्श करने के लिए माँ यहाँ उद्गम हुई थी और इस धरा धाम पर इनकी रमणीयता की जितना गुणगान किया जाए। इसके बाद हम लोग चले माँ अनसुईया के दरबार में। माँ अनसुईया जहाँ पर भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को बालक रूप में बनाकर वहाँ पर पालने में झुलाती थीं और बाद में माँ लक्ष्मी सरस्वती और पार्वती जी ने आकर उनसे उस रूप में, बाल रूप से इन्हें वापस लिया था। ये देख सकते हैं आप माँ अनसुईया का आश्रम। माँ अनसुईया के दरबार में यहाँ पर पहाड़ियों के बीच में आप देख सकते हैं कल कल करती माँ मंदाकिनी गंगा। और इस बीच में माँ का इतना भव्य मंदिर, विशाल मंदिर, चित्रकूट पावन जगह का यह पावन मंदिर। और श्रद्धालुओं को की अपार भीड़ देख रहे हैं। देश विदेश से सैलानी यहाँ पहुँचे हुए हैं और ये मंदिर की गौरव गाथा को गा रहे हैं। बहुत ही सुंदर और भव्य मंदिर और प्राकृतिक छटा से एकदम आच्छादित इस मंदिर की जितनी भी महत्ता की जाए कम है। बहुत सुंदर। चलो मछलियों को, और इस जल में इतनी सारी बड़ी बड़ी मछलियाँ, जलचर
नवचर उभयचर तीनों प्राणियों का संगम यहाँ पर। और ये मछली आटे के, देखिए यहाँ आटा बेचने वाले भी दे रहे हैं मछली के दानों, लोग लेके खिला रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं माँ अनसुईया का ये मंदिर, और ये माँ अनसुईया की दिव्य प्रतिमा है, जहाँ माँ अनसुईया यहीं पर श्री ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों को माँ अपने तपोबल से बालक रूप बनाकर और इन्हें पालने में झुला रही हैं। आप देख सकते हैं यह पालना, जहाँ की भगवान तीनों लोग यहाँ पर झूलते हुए पालने में, माँ अनसुईया के यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग पालने में हैं, और माँ अनसुईया का यह दिव्य प्रतिमा। और देखिए बालक रूप में भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश जी को बनाकर यहीं पर उनको ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बाल रूप में है यहाँ पे। और माँ अनसुईया के दरबार में बहुत से देवी देवताओं के यहाँ पर मूर्ति लगाए गए थे, और उनकी महत्ता वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्ने कुरु मे साथ ही देव साथ सर्वकार्येषु सर्वदा। यहाँ घूमने के बाद हम लोग चले कामतागिरी पहाड़ी पर, और यहाँ हम कामतागिरी की पहाड़ी जो है वह काफ़ी ही रोचक पहाड़ी है। और कामता नाथ का जो मंदिर है, वहाँ कामता भगवान का मंदिर, और कामतानाथ भगवान के मंदिर की परिक्रमा करने के लिए हम लोग चले। कहा गया है कि कामतानाथ गिरी का परिक्रमा 5 किलोमीटर की परिक्रमा है। अब भगवान कामतानाथ गिरी का दर्शन करने के हम लोग जा रहे हैं। ये देख सकते हैं, ये बगल की पहाड़ी कामतानाथ गिरी, और हम लोग ये पूरी कोसी परिक्रमा जो है हम लोग कर रहे हैं। कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा और इससे हम लोग करते समय ही सारी तीर्थों के दर्शन हो जाते हैं। यहीं पर आप देख सकते हैं कामतगिरी पर्वत के दर्शन की उपरांत यहाँ पर भरत मिलाप यहाँ दिखाई पड़ा, जहाँ राम और भरत जी का मिलित। यही है भरत मिलाप और श्री राम भरत जी के चरण चिन्ह। आप इसी जगह पर आपको बता दें कि इसी जगह पर भरत मिलाप हुआ था, श्री राम जी और भरत जी का मिलाप। और आप देख सकते हैं इनके चरणाओं को, ये आप देख रहे हैं, और भगवान का इस चरण पादुका। जिस समय भरत मिलाप हो रहा था उस समय सभी लोग अलग अलग स्थानों पर बैठे थे। तो जहाँ पर माँ कौशल्या बैठी थी, माँ जानकी बैठी थी, माँ सुमित्रा बैठी थी, सभी लोगों का आसन और सभी लोगों का जगह बनाया गया है कि कौन से लोग कहाँ कहाँ बैठे थे। और उस जगह को ये हमारे इस मंदिर को बना के इस देखिए यहाँ पर घेर दिया गया है, और उनका नाम लिख दिया गया है कि यहाँ कौशल्या जी बैठी थी, सुमित्रा जी बैठी थी, कैकेयी जी बैठी थी। तीनों माताओं के बैठने का स्थल, सीता जी के बैठने का स्थल, सभी भाइयों के बैठने का स्थल यहाँ बनाया गया है। और बहुत सुंदर ढंग से भरत मिलाप वाला जगह देखकर कामतानाथ पहाड़ी को एक चक्कर लगा लिए, और इसी के साथ हमारी परिक्रमा जो है वह अब पूर्ण होने वाली है। पूर्ण एक चक्कर 5 किलोमीटर का यह सफ़र पद यात्रा में हम लोग कर लिए हैं, और बहुत सुंदर लगा इस पद यात्रा को करके। एक अलग ऊर्जा का संचार हो रहा था इस पद यात्रा में। भगवान की भक्ति से ओतप्रोत होके हम इस पद यात्रा को कर रहे हैं।
काफ़ी अच्छा लगा। राम चारों भाई सहित पूरे उनके रिलेटिव सहित, हित नातेदार सहित, हनुमान जी सहित, माँ अनुसुईया सहित बहुत से देवी देवताओं के दर्शन आज इस चित्रकूट धाम में हुए। इसके लिए इस पल को और इस बिहार सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं कि जिससे 5 दिन की छुट्टी, 5 दिन का उन्होंने शीतकालीन छुट्टी दी इन्हें, और आज हम लोग इस धराधाम पर पधारे। यदि छुट्टी नहीं मिलता तो काश हम पधार पाते या नहीं। यह है रामघाट, और रामघाट पर जो यहाँ नौकाएं सजाई गई है, जो पूरे फूल से लेकर जगमग बत्तियों से रात्रि के समय में जगमग लग रहा है। बहुत ही सुंदर पावन दृश्य लग रहा है इस जगह का। तो आप आए रामघाट और आकर इस नौका विहार का आनंद लें, लुत्फ उठाएं। अभी हमें छूट गया, अभी आज नहीं जा पाए हम हनुमान धारा, माता सबरी का वह स्थल। तो अगली बार में ये दोनों जगह हम दर्शन करेंगे।